Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal and you're watching my YouTube channel. Today in this lesson, I'm going to teach you the present indefinite tense. Present indefinite tense, especially if you are from Pakistan, तो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, इसके उर्दू के फिक्रात में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। और ये यकीन माने ये ऐसी प्रैक्टिस बन गई ना हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल तक, और स्टूडेंट बोल ही नहीं सकते। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, एमफिल तक एक ही कायदा जो है वो बच्चों को रटाया जाता है कि भाई ता है, ती है, ते है, कर लो याद, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लो, और कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हकीकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है, और इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर यूज़ किया जाता है, या 3 सिचुएशंस में आप कह लें कि इसको यूज़ किया जाता है। पहली सिचुएशन ये होती है कि इसको हैबिट्स और रूटीन्स के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। नंबर 2, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो सच्चाई के फिक्रात होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और नंबर 3, इसको फ्यूचर के अंदर कुछ जो स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज है, ये याद रखनी, 3 सिचुएशंस है। इन 3 सिचुएशंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। खुदा के लिए ये ता है, ती है, ते के चक्रों से बाहर निकल है। अगर आप ता, ती, ते के चक्रों में रहे तो आपको कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आने वाला। उसकी रीज़न क्या है कि आप पहले ता है, ती है, ते है चेक करेंगे और देन उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। और आपको ये पीएचडी भी कर लो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो कभी भी टेंस नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको हैबिट्स और रूटीन्स की जो सेंटेंसेस है ना, इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। लेट्स डाइव राइट इन। मैं कहता हूँ कि मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। वो हर रोज़ जिम जाती है। शी गोज़ टू द जिम एवरी डे। शी गोज़ टू द जिम एवरी डे। वो वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। वो नाश्ते से पहले अखबार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज़ पेपर बिफोर ब्रेकफास्ट। ही रीड्स द न्यूज़ पेपर बिफोर द ब्रेकफास्ट। हम हर महीने अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये तो थे सेंटेंसेस जो कि हैबिट्स और रूटीन्स के हैं, जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं। इसमें ता है, ती के चक्कर को भूल जाओ। अब हम बात करते हैं आफाकी आलमगीरी जो फिक्रात होते हैं, जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ बेस्ड सेंटेंसेस बोलते हैं, उनकी बात करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। The water freezes at 0 degrees Celsius. The water freezes at 0 degrees Celsius. चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। The moon does not have its own light. The moon does not have its own light. परिंदे आसमान पर उड़ते हैं। The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. The birds fly on the sky नहीं बोलना, ठीक है? That is wrong. कशिश सिकल चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। Gravity pulls the objects towards the ground. Gravity pulls the objects towards the ground. So ये तो थे सेंटेंसेस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस हैं, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं उसकी कैटेगरी में यूज़ होते हैं। ता है, ती है के चक्करों से बाहर आ जाओ प्लीज़। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इवेंट्स जो कि स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं इनको, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होती है। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. द ट्रेन लीव्स एट 6 PM.
अब आपको यहाँ पे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM इन द इवनिंग कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने PM लगा दिया दैट वुड बी ओके, लाइक यू कैन से द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। परफेक्ट। लेट्स डाइव राइट इन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। स्कूल पीर को दोबारा ओपन होता है। द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। प्रवास सुबह 9:30 बजे रवाना होती है। The flight departs at 9:30 AM. The flight departs at 9:30 AM. अब आपको यहाँ पे the flight departs at 9:30 AM in the morning कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने AM लगा दिया the flight departs at 9:30 AM. That is perfect sentence. फिल्म ठीक रात 8 बजे शुरू हो जाती है। The movie starts at 8 PM sharp. The movie starts at 8 PM sharp. Perfect. मीटिंग दोपहर के खाने के बाद शुरू हो जाती है। The meeting begins after lunch. The meeting begins after lunch. तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप 3 सिचुएशंस में यूज करते हैं डेली रूटीन्स और हैबिट्स बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस बताने के लिए, और फ्यूचर स्केड्यूल्ड इवेंट्स होते हैं उनको बताने के लिए। तो ये सिंपल डेफिनेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्लीज़ ता है, ती है, ते के चक्रों से बाहर आ जाओ, तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद हो जाएगा। अगली वीडियो में मज़ीद इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे, और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, किसके साथ आपको एस लगाना है, किस वर्ब के साथ एस या ES यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियो बताइए, आपको सिचुएशन बताइए कि किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ आ सके, और मज़ीद फ़िक्रे बनाइए इन सेंटेंसेस को देख के ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मास्टरी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।